नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेडियन स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं का जो यह चैप्टर है ये कक्षा 8वीं के गणित का पहला अध्याय है। ज़्यादातर सभी जो बोर्ड्स हैं उनमें यही करिकुलम फॉलो होता है। तो दोस्तों आप चाहे दिल्ली में हो या हरियाणा, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, पंजाब, सभी जगह जो बुक्स है उसमें यही सिलेबस फॉलो होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं हम। तो नेचुरल नंबर्स वह होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? इसमें जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 1 रहेगा इसमें और यह इस तरीके से अनंत तक रहेंगी। इसे कहते हैं हम होल नंबर। उसके बाद आते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स वह होते हैं जो इन होल नंबर्स में ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दिया जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होते हैं। इसमें -1, -2, -3, -4 इस तरीके से भी जो संख्या होती है दोनों तरफ अनंत तक होती हैं, उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब आता है दोस्तों सीधे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिनमें हम संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट एक कंडीशन है इसमें, जो Q होता है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी भिन्न है जिसमें नीचे से 0 है तो वो संख्या को हम परिभाषित नहीं कर सकते। यह परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों हमने बेसिक समझ लिया। अब आते हैं इन संख्याओं की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक बार आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम जो हमारी दी हुई है प्राकृतिक संख्याओं की प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज को हम 4 भागों में बांटेंगे। आइए देखते हैं एक-एक करके। देखते हैं सबसे पहले संवृत। संवृत या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें देखिए इधर लिख लेते हैं हम संख्याएं, और इधर लिख लेते हैं हम कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर ये क्या क्या रूल फॉलो करती हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वह देखते हैं। अगर हम क्लोजर के अंदर यानी कि 2 संख्याएं हमारे पास a और b, अगर a और b है, अगर इनको हम जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, तो a + b = c, तो क्या यह एक पूर्ण संख्या यह एक प्राकृतिक संख्या है? तो देख लेते हैं। मान लीजिए आपने 4 धन 6 जोड़ा तो आपको 10 मिल गया, तो यह प्राकृतिक संख्या है? हाँ, यस। तो यह क्या हो जाएगी? यह क्लोजर के अंदर आती है। इसके आगे देखते हैं व्यवकलन यानी कि घटा। मान लीजिए आपने 4 - 6 करा तो आपको एक प्राकृतिक संख्या मिल रही है? नहीं, तो यह नो हो जाएगा। अगर आप 2 प्राकृतिक संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो मिल रही है, यानी यस हो जाएगा। और भाग कर रहे हैं 2 प्राकृतिक संख्याओं को तो यह नहीं है, यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो तो उनकी क्लोजर के अंदर ये प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याओं पे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? अभी हमने बताया 0 के, तो जो पूर्ण संख्या होती है वो
एडिशन के अंदर समवर्त होती है या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है? तो करती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें एक पूर्ण संख्या मिलेगी, तो ये यस हो जाएगा। घटा को करेंगे अगर हम, तो घटा नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए आपने 6 में से 8 को घटाया तो आपको मिला -2, तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। उसके बाद गुणा जो है वो समवर्त है कि नहीं है, गुणा देखने के लिए करेंगे। तो गुणा को अब अगर हम संख्याओं को गुणा करेंगे, मान लीजिए 4 गुणा 6 करा हमने 24, तो हमें मिल रही है, तो यस हो जाएगा। उसके बाद हमने करा भाग को, तो पूर्ण संख्या में मान लीजिए भाग को हमने करा तो 4/6 करा, तो हमें यह समवर्त या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर में क्या है? क्या यह एडिशन को फॉलो करता है? तो हाँ, एडिशन को फॉलो करता है। जब दो पूर्णांकों को आप जोड़ेंगे तो आपको एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। और क्या यह व्यवकलन या घटा को फॉलो करता है? तो नहीं करता है, क्योंकि जब दो पूर्णांकों को घटाएंगे हम, नहीं दोस्तों, ये करता है, क्योंकि जब भी हम दो पूर्णांकों को घटाते हैं तो हमें एक तीसरा पूर्णांक ही मिलता है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 6 ऋण 8 किया तो आपको मिला 2, तो ये क्या हुआ? या इसको हमें पूर्णांक मिला है, तो पूर्णांक अगर हमें मिला है तो इसका मतलब यह इस गुण को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे और गुणन में भी ये करेगा और भाग में भी ये करेगा। इसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या भी ऐसी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें तीसरी परिमेय संख्या मिलती है। अब देखते हैं घटा को फॉलो करता है? हाँ, घटा को भी फॉलो करता है, क्योंकि जब मान लीजिए आपने घटाया, दो परिमेय संख्याएं आपके पास 1/2 ऋण 2/3, तो अब जब आप इसे घटाएंगे, 3 यहाँ इसका एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा ऋण 4/6, तो आपको मिल जाएगा 1/6। तो यानी कि ये फॉलो कर रही है, तो यह आ जाएगा आपका यस। इसके बाद गुणन को फॉलो करती है, जी बिल्कुल, और लेकिन जो है भाग को फॉलो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 4/0 कर दिया, तो हमें क्या एक परिमेय संख्या मिल रही है? नहीं, क्योंकि यह परिभाषित नहीं है, इसीलिए ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों सीखते हैं हम क्रम विनिमेयता की जो प्रॉपर्टी, उसको ये फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों क्रम विनिमेयता यानी कि अगर दो संख्याएं दी गई हैं, जैसे आपको a और b दिया है, तो अगर इनका इस तरीके से a धन b है, इसका मान अगर c आ रहा है, तो क्या b धन a यानी कि इनका क्रम बदलने पे भी मान c ही आएगा? इस तरीके से ये सारे नंबर्स क्या इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, अगर दो प्राकृत संख्याओं को हम क्रम बदल के जोड़ेंगे, यानी कि मान लीजिए 2 धन 1 और 1 धन 2, क्या यह बराबर है? तो हाँ, यह बराबर है, कट नहीं रहा है, बराबर है। इसका मतलब कि ये फॉलो करता है नियम को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यस। अब दो जो प्राकृत संख्या है, मान लीजिए इन्हें हमने घटा दिया, यानी कि हमने 4 ऋण 2 बराबर 2 ऋण 4 करा, तो ये क्या बराबर आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये क्या है? इसका मतलब इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि व्यवकलन या घटा को ही फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं हम गुणा पे। गुणा में मान लीजिए आपने 4 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 4 करा, तो क्या है बराबर आता है? हाँ, ये बराबर आता है, यानी कि इसको फॉलो करते हैं। अब भाग देख लेते हैं। तो भाग अगर आपने 1/2 और बराबर 2/1 करा, तो क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं, तो इसको ये क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी फॉलो कर लेंगे आप। इसके जो उदाहरण है वो आप अपने आप देख लेना, मन में बना के या कॉपी में लिख के, और अब मैं इसको सीधे भर देता हूँ। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या वह धन को करती हैं? बिल्कुल करती हैं, यहाँ पे यस लिख लेंगे। ऋण को करती हैं? ऋण को नहीं करती हैं। उसके बाद गुणन को करती हैं, और भाग को नहीं करती हैं। पूर्णांक जो होते हैं वह योग को या धन को करते हैं, ऋण को नहीं करते हैं, गुणा को करते हैं, भाग को नहीं करते हैं। उसके बाद परिमेय संख्याएं जो आती हैं,
परिमेय संख्या भी करती हैं इसको, और व्यवकलन या घटा को जो क्रम विनिमेयता नियम है इसमें फॉलो नहीं करती, इसको नो कर देंगे हम। और गुणन को करेंगी और जो भाग को है उसको नहीं करती। तो इस तरीके से यह क्रम विनिमेयता के नियम को के ऊपर हमारी सारी प्रॉपर्टी जो हो गई। आगे अब देखते हैं सहचर्य के नियम को देखेंगे। अब देखिए सहचर्य के नियम में क्या है, मान लीजिए आपके पास 3 संख्या है ए बी सी, आपने जोड़ करा धन ऋण, यहाँ पे धन करा ए बी सी। अब मान लीजिए आपने ब्रैकेट लिया है, क्या ए धन बी धन सी बराबर ए धन बी धन सी। इस तरीके से अगर ये क्रम, ये सहचर्य यानी कि इनका ग्रुपिंग करके हमने अगर बनाया इस तरीके से, अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो इसे हम सहचर्यता कहते हैं। तो आइए इसकी सारे की जितने भी नंबर संख्याएं हैं, प्रकार की संख्याएं, उन पे ये नियम योग और घटा गुणा और भाग के नियम को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं ये देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। क्या प्राकृत संख्याएं इस सहचर्य के नियम का पालन करती हैं? तो देखते हैं, पहले जोड़ते हैं ए धन बी धन सी बराबर ए धन बी धन सी। तो इसमें ब्रैकेट लगाएंगे। इस तरीके से अगर करेंगे तो क्या फॉलो करेंगे ये? तो हम देखते हैं अगर इनके बदले कोई नंबर रख लेते हैं तो तीनों को अगर हम योग करेंगे तो फॉलो करती है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा यस। ऋण में अगर हम करेंगे, मान लीजिए हमने करा 4 ऋण 2 ऋण 1 बराबर 4 ऋण 2 ऋण 1। तो हम देखते हैं इसमें, तो अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाया पहले, तो इस वाले का उत्तर हो जाएगा हमारा 4 ऋण 2 2 यानी 1, और मान लीजिए इस पे लगाया ब्रैकेट तो यहाँ हो जाएगा 1 4 ऋण 1 बराबर 3। तो इसका मतलब इस नियम को फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्या गुणन के नियम को फॉलो करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। अगर 3 संख्याओं को गुणा हम करें, किसी ब्रैकेट में लगाएं, ब्रैकेट कहीं भी लगाएं, लेकिन गुणनफल हमेशा वही आता है, तो यहाँ पर यस आएगा। और भाग को तो नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप इन तीनों में भी उदाहरण लेके लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इनको मैं फिल कर देता हूँ। आप अपने आप से बुक से उदाहरण देख सकते हैं वहां पर, और अपने मन में भी इसे करना है आपको, करके आपको ये उदाहरण स्वयं से देखना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बताते हुए पूर्ण संख्याएं जो है वो करती हैं, क्योंकि हमने अभी करके देखा अगर शून्य लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और इस नियम को फॉलो नहीं करती हैं, गुणन को करती हैं, भाग को नहीं करती। पूर्णांक जो होते हैं वो भी सारे जो है वो फॉलो करते हैं और नहीं करते हैं। व्यवकलन घटा को गुणा फॉलो करते हैं, इसको नहीं करते हैं। परिमेय संख्याएं फॉलो करती हैं, उनको नहीं करती हैं, फॉलो करते हैं, इसको नहीं करते। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा तीनों जो नियम है वह प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं वो हमने देख लिया। आइए एक छोटा सा उदाहरण सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये प्रश्न है 3/7 धन ऋण 6/11 धन ऋण 8/21 धन 5/। ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन हम इसको हमें सॉल्व करना है। जितनी भी प्रॉपर्टीज है हमारी, उन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 3/7 और ऋण 8/21, इन दोनों का एलसीएम लगभग आसपास में आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो इसको जब हम इसके साथ करेंगे तो यह हमारे जो है क्रम विनिमेयता के नंबर जो परिमेय संख्याएं हैं उसे फॉलो करती है नियम को, तो इसको इधर करने पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से 11 और 22 है इनका एलसीएम, तो इन दोनों को इधर ले लेंगे, तो ये भी क्रम विनिमेयता के नियम को फॉलो करती है परिमेय संख्या, तो ये भी कोई समस्या नहीं होगी हमें। तो 3/7 ऋण 8/21, यह ऋण जो है बाहर आ गया, धन ऋण ऋण हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे अब धन 5/22 और ऋण 6/11, इसको सरल कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपका ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा आपका 9 ये 21 और ऋण 8, यहाँ पे ऐसे ही करेंगे 2 से ऊपर नीचे गुणा इसके साथ, पूरे के साथ नहीं, तो 5/22 ऋण 12, तो ये आ जाएगा आपका
1/21 धन ऋण 7/22। सॉल्व करते हैं यहाँ पे 1/21 ऋण 7/22। अब दोस्तों इन दोनों का एलसीएम तो ले नहीं सकते, तो इसे इससे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई भी एलसीएम ऐसे नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ही नीचे का हमारा सेम होगा। और हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 22, और इसको इससे मल्टीप्लाइंग करेंगे 7 को, तो ये आपका हो जाएगा 147। उसके बाद 21 को 22 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 462। उत्तर आपका आ गया, इसमें से घटा देंगे ऋण 125/462। ये हो गया इसका उत्तर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये परिमेय संख्याओं के चैप्टर को समझा। इसके जितने भी आगे उदाहरण है वो उदाहरण आप स्वयं से करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज भी करानी है सॉल्व, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे यहाँ पे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।